स्वतंत्रता दिवस से पहले नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की विजुअल आर्ट्स गैलरी में स्वराज रीविजुअलाइजिंग इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री प्रदर्शनी शुरू हुई। द तुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज TRIS की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी के क्यूरेटर नेविल तुली हैं। प्रदर्शनी 12 अगस्त से दर्शकों के लिए खुली है। नेविल तुली का कहना है कि भारत को जानने का दावा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि इतिहास को हमने किस तरह दर्ज और देखा है। उनके अनुसार भारतीय इतिहास की समझ लंबे समय तक लिखित दस्तावेजों तक सीमित रही, जबकि तस्वीरों, ध्वनि, फिल्मों, विज्ञापनों, पोस्टरों, कलाकृतियों और वस्तुओं में भी इतिहास की महत्वपूर्ण स्मृतियां सुरक्षित हैं। प्रदर्शनी में फेलिसी बीटो, हेनरी कार्तिय ब्रासा और बाद की रॉयटर्स के फोटो पत्रकारिता कार्यों के साथ समाचार पत्र, पुस्तकें, छापे, राजनीतिक प्रचार सामग्री, फिल्म प्रचार कला और ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी में 1857, बंगाल पुनर्जागरण, स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रवाद, भारत माता, तिरंगे के विकास और महात्मा गांधी से जुड़े दृश्य और दस्तावेज शामिल हैं। स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, रासबिहारी बोस, एनी बेसेंट, C. राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रमुख व्यक्तित्व भी इसमें नजर आते हैं। प्रदर्शनी स्वतंत्रता के बाद की घटनाओं को भी अपने दायरे में रखती है, जिसमें विभाजन, संविधान, रियासतों का एकीकरण, युद्ध, आपातकाल, सांप्रदायिक तनाव, विरोध और जन आंदोलनों की झलक मिलती है। तुली के अनुसार स्वराज केवल 1947 में मिली राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। ये स्वयं को समझने, सवाल पूछने और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र होने की निरंतर प्रक्रिया है। उनका संदेश है, जीवित होने की जिम्मेदारी के प्रति अपना मन खोलिए। सच में हमारे लोगों के पास वक्त नहीं है मुसीबतें से झेलने के लिए। To understand the nature of freedom deeply. It's the privileged people who have that rather than every human being. हर व्यक्ति को बचपन से ये आजादी मिलनी चाहिए कि जो मेरी अंदर की आवाज है, मैं 24 घंटे उसके साथ डायलॉग कर सकता हूँ। लेकिन वो डायलॉग के लिए वो बोलते थे लोग कि गांधी जी को गरीबी में रखने के लिए बहुत सा पैसे की जरूरत होती है। Same way, to allow the child the freedom of the mind, you have to make a lot of sacrifice. माँ बाप अपने सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा बहुत जोर से, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है पहले साल से वो जो क्यूरियोसिटी होती है, वो जब आदमी ओल्ड हो जाता है समझता नहीं है कि क्या डीप क्यूरियोसिटी है हर चीज को समझने के लिए, हर चीज के साथ प्यार करने के लिए। वो जेनरेशनल गैप हो गया है। इंडिया में यू गॉट 60% less than the age of 35. Their energy, their expectations for life is very different from those who are past it. जब तक वो बचपन और प्यार का बचपन आप अंदर ना रखे, same way with an exhibition. ये exhibition वो प्यार को जिंदा रखता है। कब से कब तक चलेगा यहाँ पर एग्जीबिशन के बारे में? 5-6 दिन। कौन सी तारीख? 5-6 दिन। आपने इंटरनेट की बात की, मौजूदा दौर की अगर हम बात करें, जैसे आपने खुद कहा कि जो सेल्फी हम लेते थे आज से 2-4 साल पहले, वो नहीं है। ऐसे इंटरनेट के माध्यम से जो छात्र पढ़ रहे हैं, अब AI का जो आ गया है, कितना आप मानते हैं कि जो AI जो है महत्वपूर्ण होगा इस तरीके की चीजों को संजोए रखने में, या जो आज के जो छात्र हैं जो नॉलेज लेना चाहते हैं फ्रीडम की जब आप बात में आती, क्योंकि बहुत से अब जैसे हम हमारी जैसे उम्र की थी, हमने नहीं देखा स्वतंत्रता सेनानी को, लेकिन आपकी इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो चीज हम देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि गांधी जी एक्चुअल में कैसे दिखते थे, वैसे फोटोग्राफ है उनके साथ जो तमाम जो नेता थे वो सब दिख रहे हैं। तो क्या रोल मानते हैं आप इंटरनेट में और AI में? देखिए, इंटरनेट और AI इज अ नेचुरल डेवलपमेंट और ऑफ द अंदर की आत्मा कि मैं फ्रीडम चाहता हूं, मुझे आजादी दो खेलने के लिए। सारी दुनिया मेरी है, खाली ये देश मेरा नहीं है। हर चीज व्यक्ति का होता है। जब आदमी ने इंटरनेट बनाया है, ये सोच के साथ बनाया है। The AI is the development of the collective memory of humanity. आपने डॉक्यूमेंट किया, आपने आर्काइव किया, आपने बिल्डअप किया डेटाबेसेस को। अब वो डेटाबेस बड़ा बन चुका है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो AI से।
कलेक्टिव मेमोरी बन गई है। 10 साल आगे डिजिटल और बायोलॉजिकल एक साथ होंगे, आप देख लेना। कोई बच्चा आएगा एक दिन, डिजिटल बायोलॉजिकल बच्चा, इतनी दूर नहीं है ये चीजें, हो रही है हमारे बहुत से हॉस्पिटल्स में, रिसर्च फैसिलिटीज में। आम आदमी को पता नहीं है। 15 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल में, 15-20 साल में दुनिया ही बदल जाएगी। क्लाइमेट चेंज के कारण सब कुछ बदल सकता है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं बायोलॉजिकल, वैसे सॉरी जी, प्रधानमंत्री तो वैसे भी कहते हैं बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल। नहीं बायोलॉजिकल तो हम सब है आज, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आगे बायोलॉजिकल और डिजिटल का मिलन जो होगा वो खाली एआई में नहीं होगा। और एआई कोई बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि ये अब हमें दिखा रहा है कि हमें अब अपनी जिंदगी को समझने के लिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज से आगे बढ़ना है। वी हैव टू लिव लाइफ, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लिविंग ऑफ लाइफ। ये क्या देन हमें दिया गया है। वी हैव टू ब्रिंग अ वेरी डिफरेंट एनर्जी टू द डे। इंटेलिजेंस विल नाउ हैव टू गो बियॉन्ड नॉलेज, so it will push everyone to be even deeper, and that is why वो जो जुगलबंदी होती है between internet and that has to get stronger। ठीक है? ठीक है।